हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में ही जान लिया है कि आज हम किस चीज़ पर बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सी वीड पर बात करने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम लोग समुद्री शैवाल कहते हैं। दोस्तों, अगर एक लाइन में कह दूं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो ये प्रकृति के द्वारा प्रकृति को ही दिया गया एक ऐसा शानदार उपहार है जो शायद अगर मैं कहूँ कि वरदान से भी कुछ ऊपर ही है दोस्तों। क्योंकि जब ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये समुद्री शैवाल, जिसको कि हम लोग सी वीड कहते हैं, पेड़ पौधों के लिए कितना बड़ा वरदान है, कितना बड़ा वरदान है दोस्तों। समुद्री शैवाल, जिसको कि हम लोग सी एल्गी या माइक्रो एल्गी भी कहते हैं, ये पाया कहाँ जाता है दोस्तों? नाम ही स्पष्ट बता रहा, सी एल्गी यानी समुद्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये समुद्र के किनारे, जहाँ पर कोस्टल एरिया जो इसको हम कह सकते हैं, पानी जहाँ जमा रहता है, लगातार पानी बना रहता है, उस जगह पर ये पाया जाता है दोस्तों। उस जगह पर ये पाया जाता है। तो दोस्तों, एक चीज़ स्पष्ट हो गई अपने आप कि अगर ये समुद्री एरिया के आसपास पाया जाता है तो ज़रूर ये साल्टी होता होगा। जी हाँ दोस्तों, ये साल्टी होता है। ठीक है, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसमें होता क्या है? इस सीवीड में दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल्स, आयरन, आयोडीन, इवन विटामिन ए, बी, सी, ई, ये सब भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और आपसे कहूँ तो इसके लाभ क्या हैं दोस्तों? ये मैंने बताया ना कि प्रकृति के द्वारा प्रकृति को ही दिया गया एक शानदार उपहार है। पेड़ पौधों में एक नेचुरल जो हार्मोन्स होता है, ऑक्सीजन, उसको बढ़ाता है दोस्तों। उससे क्या होता है, जब हम उस पेड़ पौधों की कटिंग लगाते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे पेड़ पौधों की बिना कोई रूटिंग हार्मोन लगाए ही लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये रूटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इससे जिन पौधों में इसको सप्लीमेंट किया जाता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, नाइट्रोजन, और ये नेचुरल है। ये नेचुरल है दोस्तों। ये नेचुरल से मतलब मेरा सीधा हो गया, आप भी समझ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है। तो कितना लाभकारी हो गया दोस्तों। जब हम घरों में गार्डनिंग करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फूल उगाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ा फर्टिलाइज़र हो गया दोस्तों। इसमें लगभग कह सकते हैं 60-70 मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसकी बहुत कम मात्रा ही हमारे पेड़ पौधों को ज़रूरत होती है। मात्रा स्पष्ट कर दूं दोस्तों, 2 से 3 ml अगर हम 1 लीटर में मिलाते हैं, 2 से 3 ml 1 लीटर में मिलाते हैं। बात यहाँ पर मैं ml की कर रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पर क्लियर कर दूं, मार्केट में जो अवेलेबल है वो लिक्विड में और दाने के रूप दोनों में अवेलेबल है दोस्तों। लिक्विड में 250, 260, 255, 270 रुपये ऐसे आसपास आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या आपकी सीड की दुकानों पर भी मिल सकता है पर 250 ml। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 250 ही मान लें तो 1 ml 1 रुपये का पड़ा दोस्तों। ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर आपने 2 से 3 ml 1 लीटर में मिलाया, ध्यान देने वाली बात यह है, खूब अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। अमूमन हम लोग एक बार मिलाते हैं, फिर तुरंत हमने सप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। पानी में मिलाइए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर खूब अच्छे से मिलाइए, फिर छोड़ दीजिए, खूब अच्छी तरह से जब नेचुरली मिक्स हो जाए। एक होता है आर्टिफिशियल मिक्सिंग, जिसको हम लोग खुद अपने आप करते हैं। एक नेचुरल मिक्सिंग होती है दोस्तों, आप छोड़ दीजिए, अपने आप खूब मिलेगा, फिर आप उस पर मिक्सिंग करिए। वो जब तैयार होगा दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा वेल मिक्सड होगा। ऐसे में जब वो वेल मिक्स होगा तो जाहिर है दोस्तों ज़्यादा अवेलेबल होगा काम करने के लिए पौधों पर दोस्तों। ये 2 से 3 ml जब 250 जब आप 1 लीटर में मिलाते हैं, तो 1 लीटर में लगभग 100 ml के 10 पौधों को आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे पौधे जो 12-14 इंच के गमले में हैं, महीने में एक बार तीसरे हफ्ते दे सकते हैं। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, और ये सस्ता भी बहुत है
दोस्तों जिन एरियाज में फर्टिलाइज़र वगैरह की गोबर की खाद वगैरह की बहुत दिक्कत हो जाती है हमारे गार्डनर्स को, वहाँ पर ये वरदान है दोस्तों, वहाँ पर ये वरदान है। और इससे जो तैयार होते हैं फल फूल सब्जियाँ, उनकी सेल्फ लाइफ भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है दोस्तों। जैसे सपोज दैट एक आपने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से कोई चीज़ सब्जी तैयार की और वो हार्वेस्ट करने के बाद 3-4 दिन बाद ख़राब होती है, तो ये दोस्तों 2-3 दिन एडिशनली वो सर्वाइव करती है, तभी जाकर के दोस्तों ख़राब होती है। तो ये इसका एडिशनल एडवांटेज है दोस्तों। तो और ये ऑर्गेनिक होने के नाते ये जाहिर है कि आज की जो ज़रूरत बढ़ती जा रही है उसको ये बेस्ट सूट करती है दोस्तों, ये बेस्ट सूट करती हैं। अब मुद्दा ये है कि इसको हम दें कैसे। दोस्तों मैंने बताया कि 1 लीटर में अगर 2 से 3 ml अच्छी तरह से मिला लेते हैं तो 12-14 इंच के गमले में हम लोग 10 पौधों को दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ बड़े पौधे हैं, जैसे हमारे पास ही है बेनियान ट्री है और बैम्बू ट्री है, ये सब दोस्तों जो बड़े पौधे हो चुके हैं उनको हम 150 ml सर्व कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। और चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने ये बताया कि इसको मैं आपको बताऊं कि इसको जो सबसे बेस्ट तरीका है पत्तियों पर इसको स्प्रे करें, सबसे बेस्ट तरीका है पत्तियों पर स्प्रे करें। लेकिन एक ज़रूरत भरी चीज़ यहाँ पर और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये इस प्रोडक्ट को अगर हम सॉइल में भी देते हैं तो उसके अलग एडवांटेज हैं, लेकिन एक प्रिकॉशन हमें ध्यान रखना है दोस्तों। सॉइल में हमारे बहुत सारे फेवरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सीवीड उनका फूड होता है, सीवीड उनको बहुत वो खाते हैं दोस्तों। ऐसे में अगर हम सॉइल में भी डालेंगे तो उसका एक अलग एडवांटेज मिलेगा हमें। हाँ, मैंने बताया कि ये साल्टी होता है तो हमारी क्वांटिटी जो है कंपैरेटिवली डबल कंसंट्रेट, मतलब डबल इसका डाइल्यूशन होना चाहिए रेशियो। मतलब 1 लीटर में अगर हम 10 गिलास वैसे स्प्रे कर रहे हैं बना करके, तो हम 20 गिलास बनाएं और पानी सॉइल में भी सर्व कर दें दोस्तों, सॉइल में सर्व कर दें और अल्टरनेट कर दें, एक बार सॉइल में सर्व करें, एक बार आप फोलिएज स्प्रे कर दें। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आपको दोनों ही माइलेज बहुत अच्छी सा मिलेगा दोस्तों। ये बेनिफिशियल उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों जब फूल या कोई फ्लावर या कोई फ्रूट देने वाला पौधा उस स्टेज में आ चुका होता है जहाँ वो बडिंग स्टार्ट हो रही होती, जहाँ वो फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही होती, फ्लावरिंग स्ट्रॉन्ग डेवलप हो रही होती, उस वक्त अगर देंगे तो उसको ये बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट का काम करेगा दोस्तों। ऐसे में ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। और मैं आपको बताऊं, जब हम लोग कोई चीज़ सीडलिंग वगैरह उगाते हैं, सीड से कोई जर्मिनेशन करते हैं, नया पौधा बनाते हैं, उस सीड को अगर हम लोग इस जो हम लोग बीज से पौधे उगाते हैं, अगर उस बीज को हम इस सीड में मतलब उसी कंसंट्रेशन में मतलब 2 से 3 ml अगर हम 1 लीटर मिला लें और 1-2 गिलास ले लें उसी डाइल्यूशन का, तो ऐसे में हम लोग क्या होगा, उस बीज को इसमें अगर भिगो देंगे तो उससे जो बीज जर्मिनेशन होगा, बीज का जो हेल्थ होगा वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट के पेड़ पौधे के जो नेचुरल हार्मोन्स हैं उनको भी ये फैसिलिटेट करता है दोस्तों। मैंने बताया कि इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं फेवरेबल, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, सल्फर है, फास्फोरस है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, ये सब वरदान है दोस्तों पौधे के लिए। आपको अलग अलग सप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। और ये देखेंगे अगर आप तो डार्क कलर का एक लिक्विड होता है, थोड़ा सा गाढ़ा, जैसे आप समझ सकते हैं इंक जैसा। इंक तो नीला होता है, ये हल्का सा ब्लैकिश होता है। वो आप फ़र्क नहीं पड़ता किस कलर का होता है, उसको आप जिस तरह से मैंने बताया उस चीज़ को अगर ले लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। समुद्र से लेकर के दोस्तों इसको बनाया कैसे जाता है मैं बताऊं। समुद्र से लिया जाता है, फिर इसको धुला जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर एक्सट्रैक्ट करके तैयार किया जाता है दोस्तों। और दाने वाले की बात करें तो आप 40 से 50 ग्राम ले लीजिए, उसको 1 लीटर में घोलकर पौधों को दिया जा सकता है। और बेहतर होता है कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह जब हम लोग करते हैं, फोलिएज स्प्रे वगैरह, खासकर स्प्रे वगैरह हम मॉर्निंग आवर्स में ही करते हैं, वो
वही चीज़ हम यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर हम मॉर्निंग आवर्स में स्प्रे करें तो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों, सीवीड के बारे में कम समय में इतनी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद है ये जानकारी आपको जानकारी ही नहीं बढ़ाएगी, आपकी कई समस्याओं को भी निपटारा करेगी, उन लोगों को खासकर जिनके पास फर्टिलाइज़र वगैरह की दिक्कत होती है। ये सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र, सबसे अच्छा अवेलेबल फर्टिलाइज़र अगर आपके एरिया में नहीं मिलता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन सोर्सेज से। दोस्तों, तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमको लिखेंगे ताकि हम भी समझ सकें कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। थैंक यू दोस्तों।